यह वह समय था जब कलयुग ने अपनी चरम सीमा पर मानवता को प्रभावित किया। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। हर ओर स्वार्थ, लालच और अधर्म का बोलबाला था। समाज में नैतिकता का पतन हो चुका था। मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। रिश्वत, हत्या और धोखा देना आम बात हो गई थी। माता पिता अपने बच्चों की सच्ची परवरिश भूल चुके थे। शिक्षा व्यापार बन चुकी थी और धन ही मनुष्य का ईश्वर बन चुका था। नदियां जो कभी पृथ्वी का जीवन प्रवाह थीं, सूख चुकी थीं। वृक्ष काटे जा रहे थे और जंगल समाप्त हो रहे थे। पशु पक्षी विलुप्त हो रहे थे। वातावरण जहरीला हो चुका था। पृथ्वी दर्द में थी, लेकिन मनुष्य इसे सुनने को तैयार नहीं था। मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना कम और अधर्म के नाम पर विवाद अधिक हो रहे थे। धर्म केवल एक मुखौटा बन गया था, जिसके पीछे मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति करता था। इस अराजकता और दर्द से परेशान होकर देवी देवता एकत्र हुए। इंद्रलोक में नारद मुनि ने देवताओं को एकजुट किया। देवताओं की सभा स्वर्गलोक में बुलाई गई। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और इंद्रदेव नारायण की वंदना करते हुए एकत्र हुए। सभा का उद्देश्य था कल युग के अधर्म को समाप्त करने का उपाय ढूंढना। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका है। सत्य और धर्म लगभग समाप्त हो चुके हैं। यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो पृथ्वी विनाश के गर्त में चली जाएगी। भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी देवताओं से कहा, कलयुग में धर्म की रक्षा करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अब समय आ गया है कि मैं अपने अंतिम अवतार में पृथ्वी पर उतरकर सत्य और धर्म की स्थापना करूं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, कल की अवतार ही इस समस्या का समाधान है। मानवता को पुनः धर्म की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है। शिव जी ने कहा, इस बार युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि सत्य और अधर्म के बीच विचारों का होगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही अपने कल की रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। लेकिन यह अवतार तभी सफल होगा जब पृथ्वी के कुछ सच्चे प्राणियों का सहयोग मिलेगा। पृथ्वी पर भारत के एक छोटे से गांव शंभलपुर में विष्णु का कल की अवतार प्रकट हुआ। वह एक पवित्र और धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति के घर जन्मे। उनके जन्म के समय प्रकृति ने अद्भुत संकेत दिए। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गांव के लोग अचंभित थे। कल की बाल्यावस्था से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर दिव्यता झलकती थी। उनकी बातें गूढ़ लेकिन सत्य थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होते थे। उनके माता पिता ने उन्हें सत्य और धर्म की शिक्षा दी। एक दिन आर्षि परशुराम उनके घर आए। उन्होंने कल्कि के भीतर भगवान विष्णु का अंश पहचान लिया। परशुराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और धर्म की गहन शिक्षा दी। उन्होंने कल्कि को बताया, तुम्हारा उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं, बल्कि सत्य की पुनर्स्थापना करना है। कल्कि ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली और स्वर्गीय आदेश के अनुसार समाज में सत्य और धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को स्वार्थ, लालच और अधर्म का त्याग कर सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वह गांव-गांव और नगर-नगर घूमते हुए कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा और यज्ञ नहीं है, यह सत्य, अहिंसा और परोपकार में निहित है। अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। समय रहते जाग जाओ। परंतु अधिकांश लोग उनके शब्दों को सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ने उनका उपहास किया, तो कुछ ने उन्हें पाखंडी कहकर नजरअंदाज कर दिया। व्यापारियों ने कहा, हमारा जीवन धन कमाने के लिए है। धर्म से हमारा कोई संबंध नहीं। तुम कौन होते हो हमें यह सब सिखाने वाले? यह संसार सत्ता और शक्ति से चलता है, धर्म से नहीं। फिर भी कुछ सच्चे और धर्मपरायण लोगों ने कल्कि का साथ देने का निर्णय लिया। इन लोगों में एक वृद्ध अर्षि, एक साधारण किसान और एक साहसी युवा शामिल थे। उन्होंने कल्कि को हर संभव सहायता देने का वचन दिया। कल्कि का संदेश फैलने लगा, लेकिन अधर्मी लोग इसे रोकने के लिए संगठित हो गए। उन्होंने कल्कि और उनके अनुयायियों को खत्म करने की योजना बनाई। नगर के शासकों ने कल्कि को पकड़ने का आदेश दिया। अधर्मी नेताओं ने कल्कि के अनुयायियों पर हमले शुरू कर दिए। एक दिन कल्कि के एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, यह समाज परिवर्तन नहीं चाहता। हमें अब अन्य मार्ग अपनाना होगा। अधर्मी शासकों और नेताओं ने एक विशाल सेना तैयार की। उन्होंने काले जादू और पापपूर्ण यज्ञों के माध्यम से दुष्ट शक्तियों को बुलाया। उनकी सेना निर्दोष लोगों को मारती
और गांवों को जलाती चल रही थी। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति से धर्म के रक्षकों की एक छोटी लेकिन निष्ठावान सेना खड़ी की। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यह युद्ध शस्त्रों से अधिक विचारों का है। हमें केवल अधर्मियों का नाश नहीं करना, बल्कि मानवता को धर्म का महत्व सिखाना है। दोनों सेनाओं का सामना एक विशाल मैदान में हुआ। अधर्मी सेना ने आकाश में काले बादलों और अग्नि वर्षा के माध्यम से हमला किया। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार निकालते हुए कहा, यह तलवार केवल सत्य और धर्म के लिए उठेगी। कल्कि ने अधर्मियों को पराजित करना शुरू किया। उन्होंने अपनी तलवार से अंधकार के प्रतीक राक्षसों का नाश किया। उनकी सेना ने साहस और निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ी। अधर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि महाअधर्मी राजा स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने कल्कि को चुनौती दी, तुम्हारा धर्म तुम्हें बचा नहीं सकता। यह संसार केवल शक्ति से चलता है। कल्कि ने शांत स्वर में कहा, शक्ति केवल धर्म के अधीन होनी चाहिए। अधर्म और अहंकार का अंत सुनिश्चित है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए महाअधर्मी राजा का नाश किया। अधर्मियों की सेना तितर-बितर हो गई। युद्ध के बाद कल्कि ने अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी का शुद्धिकरण किया और उन्होंने पवित्र नदियों को पुनः प्रवाहित किया। अधर्मी शक्तियों द्वारा नष्ट किए गए जंगलों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को धर्म और सत्य का महत्व सिखाया। अधर्म के विनाश के बाद कल्कि ने मानवता को नए युग की दिशा में अग्रसर करने का कार्य आरंभ किया। उन्होंने लोगों को सत्य और धर्म की महत्ता समझाई। कल्कि ने कहा, यह मत सोचो कि धर्म केवल पूजा और अनुष्ठान है। धर्म वह है जो मानवता को एकजुट रखता है। सत्य, करुणा और परोपकार ही धर्म का सार है। शिक्षा में सुधार। कल्कि ने शिक्षा को नैतिकता और धर्म के आधार पर पुनर्गठित किया। गुरुकुल फिर से स्थापित किए गए। न्याय व्यवस्था। उन्होंने एक न्याय प्रणाली बनाई जहां अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं था। लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए। कल्कि ने नदियों और जंगलों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना धर्म का हिस्सा है। कल्कि ने समाज के लिए कुछ नए नियम बनाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना होगा। सत्य, अहिंसा और समानता के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य होगा। सभी जातियों और धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए गए। कल्कि ने पृथ्वी के उन स्थानों पर यात्रा की जहां अधर्म की जड़ें अभी भी जीवित थीं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन जगहों को शुद्ध किया। उनके साथ उनके अनुयायियों का समूह भी था, जो धर्म का संदेश फैलाने में उनकी सहायता कर रहा था। कल्कि के प्रयासों से धीरे धीरे पृथ्वी पर सतयुग का आरंभ हुआ। लोग अपनी गलतियों से सीख चुके थे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। समाज में प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व का वातावरण बन गया। एक दिन कल्कि ने अपने अनुयायियों और लोगों को बुलाया और कहा, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। धर्म और सत्य की स्थापना हो चुकी है। अब यह आपका दायित्व है कि आप इसे बनाए रखें। उन्होंने मानवता को यह उपदेश दिया, अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखो, प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हारा ही विस्तार है। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सही मार्ग है। इसके बाद कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति के साथ पृथ्वी को छोड़ दिया और अपने धाम लौट गए। लोग उन्हें श्रद्धा और आंसुओं के साथ विदा करते रहे। कहानी का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है। अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। सत्य, धर्म और प्रेम ही मानवता को बचा सकते हैं। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना और सच्चाई पर चलना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब कलयुग का अंत होगा, तब सत्य की पुनर्स्थापना होगी। दोस्तों, आज की इस कथा ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि कलयुग का अंत एक नए युग की शुरुआत है, जहां सत्य और धर्म की विजय होती है। हम जितना अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करेंगे, उतना ही हम एक श्रेष्ठ भविष्य की ओर बढ़ेंगे। यही सच्ची समृद्धि और शांति का मार्ग है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।